कुर्बानी के जो जानवर होते हैं वो होते हैं 3 तरह के। पहला है ऊंट, उसके बाद है गाय, उसके बाद है बकरी। अब जब इनको बयान कर दिया ना तो इनकी अनवा यानी जिम्मेदार पैन परा वो सारे अंदर शामिल हो जाएंगे। अब ये नहीं मैंने बकरी का तो बंदा कहेगा भेड़ को कुर्बान करना जायज है कि नहीं जायज, बकरे नु जिबा करना जायज है कि नहीं जायज, ये जितने इसके बहन भाई सारे शामिल होते हैं ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जब ऊंट कहा तो ऊंट की तरह की और कोई चीज है नहीं, ऊंट कुर्बान करना जायज है। उसके बाद जो गाय है, गाय के अंदर इसी की तरह की भैंस वो भी इसकी बहन भाइयों में शुमार होती है, लिहाजा इसको भी कुर्बान किया जा सकता है। तीसरी चीज है बकरी। बकरी के अंदर आप चाहे बकरी करें बकरा करें, यानी नर और मादा की कोई खास नहीं है, स्पेसिफिक नहीं कहा गया कि भाई यही आप करेंगे, चाहे बकरी करें या बकरा करें, खस्सी करें या गैर खस्सी करें, दोनों को आप कुर्बान कर सकते हैं। अब जब बकरी कही गई तो बकरी के अंदर भेड़ भी आ जाएगा जिन्होंने लेला आने, उसके बाद दुम्बा भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये बकरी कहने की वजह से ये बाकी भी इसके अंदर जो इसकी अनवा है ना वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। इनकी कितनी कितनी उम्रें होंगी तो हम कुर्बान कर सकते हैं। सबसे पहले होता है ऊंट। ऊंट कम अज कम 5 साल का होना ये लाजमी है, ज्यादा जितना होगा वो चले वराउल वरा है, लेकिन कम अज कम जो इसकी जिसको कहते हैं मिनिमम, कम अज कम कितना है कि आपने 5 साल का ऊंट लेना है, इससे कम ऊंट होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। अगली बात गाय है तो गाय में वो चोटा हो, गाय हो, भैंस हो, जितने इसके अंदर शामिल होते हैं कम अज कम 2 साल का होना इसके अंदर लाजमी है। अगर 2 साल से कम होगा तो फिर भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। बकरी, बकरी के लिए 1 साल होना इसकी उम्र ये लाजमी है। लेकिन अगली बात, अगर आपके पास दुम्बा है या लेला जिसको कहा जाता है, भेड़ कहते हैं इसको शायद, ये है, अगर ये 6 माह का भी होता है ना तो दूर से देखने में साल का महसूस होता है तो इसको आप 6 माह का भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन बकरी, बकरा ये स्पेसिफिक है कि ये जरूरी तौर पर आपने इसको 1 साल का होगा तब ही कुर्बान कर सकते हैं, इससे कम नहीं।